हेलो बच्चों, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर टॉपिक्स। ठीक है, जो आगे के टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। हमने यहाँ तक देख लिया था ना नेक्स्ट लेक्चर में कि जर्म सेल क्या है, सोमेटिक सेल्स क्या हैं, इन सब की बात हमने कर दी थी। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। इफ़ एनी ऑफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, कुछ भी डाउट हो प्लीज़ पूछना कमेंट सेक्शन में। हमने यहाँ तक की चीज़ें कवर कर ली कि जर्म सेल्स क्या थे, सोमेटिक सेल्स क्या हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो, अब आगे क्या है तुम देखने वाले हो, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, देखो ये सारी चीज़ें इसलिए बेटा जी मैंने आगे ये सारी चीज़ें आपको एड्रेस की, जर्म सेल्स, सोमेटिक सेल्स, क्योंकि आगे जो हम अभी ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे ना यार, ये पीछे वाली चीज़ों से ही रिलेटेड है। अगर तुम्हें वो नहीं पता होता तो ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती। देखो हमारा आगे का क्या टॉपिक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अभी तुम्हें डिटेल में नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैं ऊपर ही ऊपर ले रही हूँ। जैसे जैसे हम एनसीईआरटी में आगे बढ़ते जाएंगे ना, आगे पढ़ोगे तो ये सारी स्टेजेस जो है इन सबको डिटेल में समझाऊंगी। पर अभी सिर्फ ऊपर ऊपर का समझना है, एक ऐसे ही रफ आइडिया लेना है कि ये होता क्या है। मैंने ये इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि तुम्हें पता चले कि मैम ने जर्म सेल ये सब इतना अगर एक्सप्लेन करा, समझाया आपको, तो क्यों समझाया और उसकी क्या नीड है। ठीक है, अब देखते हैं। इन मेल्स inside the testis small cells called germ cells are present। ठीक है, मैंने बोला था कि जर्म सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन टेस्टिस। ठीक है, एंड इन टेस्टिस इन मेल्स। ठीक है, इन फीमेल जर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन वेयर, ओवरी। ठीक है, these germ cells grow and divide through process called spermatogenesis। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम मेल में बात कर रहे हैं, तो मेल में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, these germ cells grow and divide through a process called spermatogenesis. Finally, they change into mature sperm. So germ cell after development is called sperm। ठीक है, वो जो germ cells जो मैंने अभी बताया, ये सारी पीछे चीज़ें कि germ cells क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होते हैं। मेल्स में टेस्टिस के अंदर होते हैं जर्म सेल्स, फीमेल में होते हैं ओवरी के अंदर। तो बेटा जी वही एक जर्म सेल्स ना जब ग्रो करता है, फर्दर उसका डेवलपमेंट होता है, वो जन लेटर ऑन स्टेज में जाके ये बेटा स्पर्म का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे जो तुम देख रहे हो ये सारे स्पर्म है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। एक जर्म सेल से कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट फीमेल्स, देखो ये फीमेल्स में क्या होता है, इनसाइड ओवरीज जर्म सेल्स आर प्रेजेंट। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ओवरी के अंदर जर्म सेल्स होते हैं। द जर्म सेल डेवलप इनटू एग ओवा थ्रू oogenesis। ठीक है, अब जो जर्म सेल था, ठीक है, वह फीमेल्स में वो किस में डेवलप करता है, ओवा में डेवलप करता है। ठीक है, ओवा एग थ्रू oogenesis, oogenesis के थ्रू वो ओवा और ओवम जिसे जो तुम बोलते हो वो डेवलपमेंट होता है एक जर्म सेल्स में। इन फीमेल्स इट हैपेंस इनसाइड द ओवरी। ठीक है, तो वो देखो वो एक जो जर्म सेल की जो मैं आगे बता रही थी पीछे अभी, वो आफ्टर डेवलपमेंट क्या फॉर्म करता है, ये बेटा एग ओवम। पूरे चैप्टर में हम बात करते हैं स्पर्म, एग, ओवम, ये सब चीज़ों की। अब ये सब था क्या, देखो वो जर्म सेल्स ही तो थे दोनों, लेकिन लेटर ऑन डेवलपमेंट के बाद उसे क्या बोल दिया जाता है, फीमेल्स में एग बोल देते हैं। देखो ये ओवरी है बेटा जी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि दिस इज इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, बॉडी के अंदर होती है ओवरीज। ठीक है, अब उसके अंदर क्या होता है कि oogenesis के थ्रू क्या होता है बेटा जी, एग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वो क्या होता है, जर्म सेल से लेटर ऑन स्टेज में वो एग का फॉर्मेशन करता है। बाकी तुम घबराओ नहीं, आगे अभी हम इसको फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। आगे मैंने बोला था शुरू में भी कि आगे आगे जैसे लेक्चर्स आते जाएंगे आप उस सबको कवर करोगे तभी आपको जाके ये टॉपिक समझ में आएगा। अभी बस ये समझ लो कि यही जर्म सेल्स क्या बन रहा है, एग बन रहा है ओवरी के अंदर। ठीक है, हमने जर्म सेल्स क्यों पढ़ा था, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, इसलिए उसको मैंने आगे इस डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड नाउ। ठीक है, अब देखो मैंने बता दिया, एक बेटा एक मेल में एक जर्म सेल से क्या बन रहा था, स्पर्म बन रहा था, थ्रू विच प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट फीमेल्स में क्या हो रहा था, एक जर्म सेल से ओवा या एग बन रहा था। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, oogenesis। ठीक है, अब ये एग एंड स्पर्म इनका फ्यूजन होता है, तो हम उस स्टेज को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये फ्यूज करके क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है,
अब देखो ये अब आ गए एनसीईआरटी के पहले पेज पे। अभी तक जो मैंने एड्रेस किया वो थोड़ा थोड़ा ऊपर आपको बेसिक नॉलेज दे रही थी कि अभी व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, ठीक है। क्या क्या आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें होती है, तब जाके आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। अब नाउ वी आर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, एनसीईआरटी के पहले पेज में हैं हम। अब चलो ये देखते हैं। एज यू आर अवेयर, ठीक है, एज यू आर अवेयर ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस, ठीक है। देखो एज यू आर अवेयर ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। देखो बेटा जी, शुरू के मैंने जब रिप्रोडक्शन बताया था तुम्हें तो 2 टाइप्स बताए थे ना, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे यही ये लाइन का मतलब है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा जी, कैसे होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं। एंड विविपेरस, बेटा विविपेरस का क्या मतलब होता है, देखो बेटा जी विविपेरस का ये मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म हु गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है बेटा। एक ओविपेरस होता है, एक विविपेरस होता है। ओविपेरस में वो ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट ले एग, ठीक है। फॉर एग्जांपल हेंस हो गई, बर्ड्स हो गए, बेटा जी क्या करते हैं, ये ले करते हैं एग्स। बट विविपेरस में क्या होता है, जैसे ह्यूमंस हो गए, ठीक है, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, ये क्या होता है, दीज ऑर्गेनिज्म आर विविपेरस, यानी कि ये क्या होता है, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है। तो वही ये बोल रहे हैं कि ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। बेटा जी ध्यान रखना, क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ऐसे ऐसे रीजन में दे दिया जाता है, हम ध्यान नहीं देते, उसमें लिख देंगे कि ह्यूमंस आर ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड विविपेरस है, ध्यान रखना कभी आपको कन्फ्यूज करने के लिए यहाँ पे कुछ और शब्द ना दे दे, तो हर एक लाइन को अच्छे से समझते चलो, ठीक है। The reproductive events in human include formation of gamete, gametogenesis, ठीक है। अब कुछ इवेंट्स होंगे रिप्रोडक्शन के, उनके बारे में बात की जाएगी। तो पहला इवेंट क्या है, गैमेटोजेनेसिस। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ठीक है। अभी अब मैं पीछे इतनी देर से यही बात कर रही हूँ ना कि गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेट क्या है, जर्म सेल्स क्या है, ये सब क्या है, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है बेटा जी, वो सब गैमेटोजेनेसिस के अंदर ही आता है। क्या आता है, स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स। स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है मेल में, और फीमेल्स में क्या होता है, ओवम यानी एग का जो फॉर्मेशन होता है, उसी को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस कहते हैं स्पर्म एंड ओवम के फॉर्मेशन को, ठीक है। पहला स्टेज ये होता है। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक इज इंसेमिनेशन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टेज क्या होता है कि अब हमने ओवम बना लिया, स्पर्म बना लिया, अब क्या हो रहा है, अब नेक्स्ट स्टेज इज ट्रांसफर ऑफ क्या, स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक। फीमेल जेनाइटल ट्रैक में बेटा जी स्पर्म का जब ट्रांसफर होता है उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब हमने पहले गैमेट बना लिया, गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद क्या कर लिया, अब ओवम एंड स्पर्म बन गया, उसके बाद स्पर्म ट्रांसफर इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, इंसेमिनेशन। आफ्टर देन fusion of male and female gametes, fertilization leading to formation of zygote। यही है बेटा जी कि जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, एग का फॉर्मेशन किया हमने, तो उस स्टेज को क्या बोला था, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अब व्हेन दिस स्पर्म ट्रांसफर्ड इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक, दिस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, ठीक है। एंड आफ्टर इंसेमिनेशन क्या होता है बेटा जी, फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देखो एनसीईआरटी की लाइन में यही लिख रखा है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। इन दोनों का फ्यूजन हो रहा है तो ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो जा रहा है, ठीक है। जाइगोट मैंने आगे बताया था ना क्या होता है, डिप्लॉयड बॉडी होती है, ठीक है, फॉर्म जस्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्म होता है। एन एन नंबर, यहाँ से एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम आए, यहाँ से एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम आए, दोनों मिलके क्या बनाए, 2n बना देते हैं। यहाँ पे टोटल क्रोमोजोम कितने हो जाते हैं, 46। हाँ याद है ना बच्चों, आगे की क्लासेस में मैंने बताया है, याद नहीं है तो रिवाइज करके आओ, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सबसे पहले क्या हो गया, गैमेटोजेनेसिस हो गया, हमने गैमेट्स का फॉर्मेशन कर लिया, इंसेमिनेशन हो गया, ट्रांसफर हो गया, फर्टिलाइजेशन कर लिया, ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इम्प्लांटेशन। अब बेटा जी जब जाइगोट बन गया, इस लाइन का क्या मतलब है, देखो जाइगोट के बाद देखो काफ़ी स्टेजेस आती हैं,
आई विल टॉक अबाउट दीज स्टेजेस इन अपकमिंग लेक्चर्स, ठीक है, आगे बात करूँगी मैं उनकी। अभी मोटा मोटा ये समझ लो कि जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद एक स्टेज होती है जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ठीक है बेटा जी। फर्दर ये जाइगोट ही डिवाइड करता है, उसके बाद एक स्टेज बनाते हैं आती है, उसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। दैट ब्लास्टोसिस्ट गेट अटैच टू द यूट्राइन वॉल, उसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। जब ब्लास्टोसिस्ट हमारा यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाता है जाके बच्चों, तो उसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। घबराओ नहीं, अभी आगे इमेजेस हैं तब तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन कर लिया, गैमेट फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, गैमेटोजेनेसिस हो गया, उसके बाद क्या हो गया, दोनों चीज़ें बन गई। अब क्या होगा, ट्रांसफर। व्हाट इज ट्रांसफर इज इंसेमिनेशन, ठीक है। ट्रांसफर कर दिया, इंसेमिनेशन हो गया। अब इंसेमिनेशन के बाद क्या होगा बच्चों, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है। देखो ये फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट बन गया, उसके बाद क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट बनेगा और ब्लास्टोसिस्ट गेट अटैच टू द यूट्राइन वॉल, यूट्राइन वॉल से वो अटैच हो जाएगा, उसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिए यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट की जगह कुछ और नाम दे दिए, ठीक है, तो और वो लिख देंगे इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, तो आपको एनसीईआरटी का हर एक लाइन को पकड़ के चलना है। यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल। इस लाइन का यही मतलब है कि जाइगोट जब फर्दर डिवाइड करता है और ब्लास्टोसिस्ट बना लेता है, वो अटैच हो जाता है यूट्राइन वॉल से, जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जेस्टेशन एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी इज पार्चुरेशन, ठीक है बेटा जी। इम्प्लांटेशन हो जाता है जब ब्लास्टोसिस्ट का यूट्राइन वॉल में, वो फर्दर डेवलप होता है बेटा जी, काफ़ी स्टेजेस आते हैं, एम्ब्रियो बनता है, फीटस बनता है, ठीक है। उसके बाद वो धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता है। जब वो डेवलपमेंट होने के बाद जब जब भी हमारा फीटस या बेबी मतलब कम्प्लीटली मेच्योर हो जाता है, अच्छे से उसका डेवलपमेंट हो जाता है बेटा जी, उस चीज़ को, उस पीरियड को हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। जो हमारा बच्चों 9 मंथ प्रेगनेंसी पीरियड होता है, फर्टिलाइजेशन से लेके बेबी का फुली डेवलपमेंट होने तक, ठीक है। 9 मंथ का ये जो पीरियड होता है, दिस इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड, ठीक है, उसको हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी इज पार्चुरेशन, बच्चों जब बेबी का डिलीवरी हो जाता है उसको हम कहते हैं पार्चुरेशन, ठीक है। अब देखो जेस्टेशन पार्चुरेशन में क्या डिफरेंस है। पार्चुरेशन क्या होता है बेटा, जब जेस्टेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है, ठीक है, बच्चा अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाता है, उसके बाद हम पार्चुरेशन करते हैं, ठीक है। पार्चुरेशन इज द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है, डिलीवर हो जाता है बेबी, तो उस प्रोसेस को हम पार्चुरेशन कहते हैं। यू हैव लर्न दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। अब तो ये तो आपको पता ही है कि ये सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट तभी हो सकते हैं जब मेल एंड फीमेल क्या करते हैं बच्चों, प्यूबर्टी हिट कर जाएं, उसके बाद ये सारे प्रोसेस हो सकती है। These are remarkable difference between the reproductive events in the male and the female. For example, sperm formation continues even in older men, but formation of ovum ceases in women around the age of 50 years. देखो यहाँ पे यही कर रहे हैं बेटा, ये लोग ये बोल रहे हैं कि देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड द फीमेल। मेल एंड फीमेल के रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में बेटा जी बहुत डिफरेंस है, ठीक है। अब वो क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्डर मैन। देखो बच्चों, प्यूबर्टी हिट करने के बाद मेल्स में स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इन मेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स आफ्टर द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी हिट होने के बाद स्टार्ट होती है, एंड इट कंटिन्यूज इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है। वो बच्चों जी पूरे उनके जीवन भर लाइफ लॉन्ग स्पर्मेटोजेनेसिस होती रहती है आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। तो इसका मतलब यही है बच्चों, यहाँ पे यही लिखा है कि स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूस इवन इन ओल्डर मैन। जो ओल्डर मैन भी होगा ना, आफ्टर प्यूबर्टी हिट करने के बाद उसमें भी स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन होता रहेगा, ठीक है। देखो बच्चों, ये सारी चीज़ें बिफोर प्यूबर्टी नहीं होती है, आफ्टर प्यूबर्टी ही स्पर्म का फॉर्मेशन हो सकता है, बट इट इज़ लाइफ लॉन्ग, ठीक है। मतलब आप जब बूढ़े हो, प्यूबर्टी आ जाए, आपके अडल्ट पीरियड हो गया, ठीक है, धीरे धीरे आप जब तक बूढ़े हो रहे हो, ओल्ड एज में जा रहे हो, फिर भी
स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकती है, ठीक है, बट इन फीमेल्स की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50, ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन बेटा लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, बट इन फीमेल्स में क्या होता है, ओवम यानी एग का जो फॉर्मेशन होता है वो सीज हो जाता है अराउंड द एज ऑफ 50। बच्चों आपको पता है ना कि मिनोपॉज और मिनार क्या होता है, मिनार वो होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, एंड मिनोपॉज वो होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है बच्चों, विल टॉक अबाउट दिस इन अपकमिंग लेक्चर्स में मैं अच्छे से बताऊंगी ये क्या होता है, ठीक है। तो अभी ये जान लो कि मिनार्क वो होता है कि जब फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिख रखा है कि बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम यानी एग सीजेस इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50, जब 50 की एज पहुँच जाती है बच्चों, जब मिनार्क हो जाता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, तब क्या होता है, ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ठीक है, तब ओवम और एग का फॉर्मेशन नहीं होता। एट द सेम टाइम स्पर्म का फॉर्मेशन मेल्स में हो रहा है, वहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है कि 50-55 साल के बाद उन पे स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन फीमेल्स में क्या होता है बच्चों, अराउंड द एज ऑफ 45 एंड 50 जब मेनोपॉज हो जाता है, आफ्टर दैट वुमेन्स आर नॉट एबल टू फॉर्म ओवम और एग, ठीक है, ओवम और एग नहीं बन सकता है वुमेन्स में, बट मेल्स में क्या हो रहा है कि स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है इवन इन ओल्डर एज ऑल्सो, ठीक है। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट हो जाती है, प्यूबर्टी के बाद, और यहाँ एट द सेम टाइम oogenesis कब स्टार्ट होती है बेटा, बिफोर बर्थ, ठीक है, बर्थ से पहले, जब किसी भी बच्ची का जन्म होता है उसके पहले से ही oogenesis शुरू हो जाती है, ठीक है, और ये कंप्लीट होती है बच्चों कब, जब उसकी प्यूबर्टी हिट करती है तब कंप्लीट होती है। अभी आप परेशान मत हो, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगी डिटेल में, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें जो आपको लग रही है बहुत मुश्किल है, नहीं समझ में आ रही है, सब समझ में आएंगी, आगे चल के समझ में आएंगी, ठीक है। अभी अभी लाइन का मतलब समझ लो, यहाँ पे यही लिखा है, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्डर मैन में भी हो सकता है, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50, ठीक है, 50 साल के बाद बच्चों ओवम फॉर्मेशन रुक जाता है। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। अब हमारा बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। उससे पहले कुछ स्टेजेस जो हमने अभी पढ़े वो देखो, क्या क्या स्टेजेस पढ़े थे हमने। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ था बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हुआ था, स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ था इन मेल्स में, oogenesis हुआ था, oogenesis में क्या हो रहा था, ओवम का फॉर्मेशन हो रहा था। ये बच्चों क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, सबसे पहले ओवर में स्पर्म का तो फॉर्मेशन ही होगा ना, तब आगे फर्दर स्टेज होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इंसेमिनेशन होगा, इंसेमिनेशन में क्या होता था, ट्रांसफर ऑफ सीमन इनटू दी फीमेल जेनाइटल ट्रैक, बच्चों ट्रांसफर होता है किसका, सीमन का, इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक, विच दिस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के बाद क्या होता था, फर्टिलाइजेशन होता था, फ्यूजन हो रहा है बच्चों गेमेट्स का। देन इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन में क्या लिखा था एनसीईआरटी में, किसका अटैचमेंट होता है, ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होता है, कहाँ पे, यूट्राइन वॉल में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जेस्टेशन, जेस्टेशन में क्या होता था बच्चों कि पूरा डेवलपमेंट होता है, जब बेबी का डेवलपमेंट हो जाता है, अच्छे से ग्रोथ हो जाता है, पूरे 9th मंथ कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों, प्रेगनेंसी का पीरियड पूरा हो जाता है, पूरा हो रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जेस्टेशन कहते हैं। पार्चुरेशन, एंड पार्चुरेशन इज व्हाट, क्या होता है बच्चों पार्चुरेशन, पार्चुरेशन क्या था हमारा, डिलीवरी ऑफ द बेबी, बेबी का डिलीवरी हो गया। एंड देन नेक्स्ट स्टेज इज लैक्टेशन, ठीक है। अब इसमें अभी इस पेज में लैक्टेशन के बारे में नहीं दिया है, पर लैक्टेशन में एक स्टेज होती है, लैक्टेशन में क्या होता है बच्चों, अब बेबी का डिलीवरी हो गया, अब क्या होता है लैक्टेशन में, बच्चों को फीडिंग कराती है ना बच्चों, मदर क्या होती है अपने बेबी को फीडिंग कराती है, तो स्टेज को हम क्या कहते हैं, लैक्टेशन, ठीक है। अब देखो ये तुम्हें ना क्वेश्चंस में दे देते हैं, ये सीक्वेंस तुम्हें पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस, पहले यार गैमेट का फॉर्मेशन तो कर लो, सबसे पहले ओवम में स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसको हम क्या कह रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल्स में स्पर्म फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवम का फॉर्मेशन। पहला स्टेज क्या हो गया हमारा, गैमेटोजेनेसिस, क्या हो रहा है, गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट स्टेज इज इंसेमिनेशन, अब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया, ओवम एंड स्पर्म बन गए, अब क्या होगा, इंसेमिनेशन होगा। अब जब हमारे स्पर्म आ गए हमारा पास, ठीक है, ओवम बन गया हमारा, अब इसके बाद क्या होता है
कि ये स्पर्म क्या होता है बेटा, स्पर्म ट्रांसफर इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक, वहाँ पे ट्रांसफर होता है, कहाँ पे स्पर्म ट्रांसफर होता है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक में, उसको हम कहते हैं इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन हो गया बच्चों, जब ये क्या स्पर्म आ गया कहाँ पे, फीमेल जेनाइटल ट्रैक में, वहाँ पे उसको क्या मिला, ओवा मिला, एग मिला। अब जब इनका फ्यूजन होता है उसको हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, एग एंड ओवम फॉर्म हो गया बच्चों। अब गैमेट बन गए, उसके बाद क्या होगा, इंसेमिनेशन होगा। इंसेमिनेशन होगा, स्पर्म क्या चल चल के जाएगा कहाँ पे, ओवम के पास, कहाँ पे, फीमेल जेनाइटल ट्रैक में। अब यार देखो चल चल के स्पर्म आ गया यहाँ तक, अब यहाँ तक आ गया तो बच्चों इनका फ्यूजन होगा, इसके फ्यूजन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब देखो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है इम्प्लांटेशन। मैंने इम्प्लांटेशन में यहाँ पे लिखा था ना, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है इम्प्लांटेशन के लिए, दिस इज फॉलोड by formation and development of blastocyst and its attachment to the uterine wall. This is called what, implantation. अब देखो उसमें यही लिखा है बच्चों कि जब ये जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, कि जायगोट की फर्दर डेवलपमेंट होती है, देखो धीरे धीरे फर्दर ये स्टेज पे आया, ये स्टेज पे आया, ये स्टेज पे आया। ठीक है, जब इसका फर्दर डेवलपमेंट होता है, मैंने बताया ना, उसके बाद एक स्टेज आती है, इसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, व्हेन दिस ब्लास्टोसिस्ट गेट अटैच टू द यूट्राइन वॉल, बेटा जी ये यूट्रस है, ये ओवरी है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये सब के बारे में आगे पढ़ोगे, अभी इसका मतलब समझ लो कि जब जायगोट का फॉर्मेशन ये हो गया ना, जायगोट के फॉर्मेशन हो गया, एनसीईआरटी में यही लिखा है कि फर्दर डेवलपमेंट होगा उसका, दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल। अब जब ये जायगोट हो गया, ये फर्दर डेवलप करके ब्लास्टोसिस्ट बना लेता है बच्चों, जो हमारा दो बेचारी दो फ्यूज़न करके स्पर्म एंड ओवम ने बनाया था जायगोट बच्चों। धीरे धीरे एक सेल, धीरे धीरे बच्चों कैसे भगवान जी ने, नेचर ने प्रोसेस बनाई है, धीरे धीरे वो डेवलप होता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। ठीक है, एक छोटे से गैमेट्स कैसे ही बच्चों न्यू लाइफ का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, देखो ये सारी चीज़ें बच्चों बहुत ही ज़्यादा एकदम नेचुरली चीज़ें भगवान जी ने हमको दी है। कैसे कैसे भगवान जी सबसे बड़े साइंटिस्ट होते हैं, है नहीं, उनसे बड़ा साइंटिस्ट कौन होगा यार। देखो सबसे पहले अब हमने जायगोट का फॉर्मेशन कर लिया बच्चों, फिर धीरे धीरे दो सेल्स बच्चों धीरे धीरे डिवाइड होते हैं, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, यूट्रस की वॉल पे यहाँ पे जाके इसका अटैचमेंट हो जाता है। ठीक है, ये देखो ब्लास्टोसिस्ट गेट अटैच टू द यूट्राइन वॉल, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन हो गया, अब ये यहाँ पे अटैच हो गया आके। अब देखो अब उसका अटैचमेंट हो गया यहाँ पे यूट्रस में। अब नेक्स्ट स्टेज इज व्हाट, जेस्टेशन। इम्प्लांटेशन हो गया, ब्लास्टोसिस अटैच टू द यूट्राइन वॉल, नेक्स्ट स्टेज इज जेस्टेशन। जेस्टेशन में क्या बताया था मैंने, प्रेगनेंसी का पूरा टाइम पीरियड होता है बच्चों, कि जब हमारा ब्लास्टोसिस्ट है धीरे धीरे बच्चों, धीरे धीरे वो डेवलप कर रहा है। ठीक है, देखो नेक्स्ट स्टेजेस आ रही है ये सारी, एक हमारा छोटा सा सेल, छोटे से गैमेट्स डेवलप कर करके बच्चों क्या बना देते हैं बच्चों, एक पूरा बेबी का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसी पूरे 9 मंथ के पीरियड को बच्चों, जो भी 9 मंथ का ये ड्यूरेशन प्रेगनेंसी पीरियड होता है, इसी को जेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, अब जेस्टेशन हो गई, देन नेक्स्ट स्टेज इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में क्या था बच्चों, डिलीवरी हो जाता है बेबी का, डिलीवरी ऑफ द बेबी, लास्ट स्टेज हो गया, डेवलपमेंट हो गया बेबी का अच्छे से, अब उसका क्या हो गया, डिलीवरी हो गया, दिस इज कॉल्ड व्हाट, पार्चुरेशन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, अब हमने स्टेजेस कर लिया पूरे, भी रिप्रोडक्शन के सारे स्टेजेस हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी हमने इतना कवर किया, उसको एक बार और देख लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, हमने बस यहाँ पे इस पेज में बच्चों यही लिख रखा है, आपको अच्छे से हमें एनसीईआरटी को पकड़ के चलना है। सवाल आएगा कहाँ से, एनसीईआरटी से आएगा। अगर तुम इसके एक एक शब्द को बच्चों ना अच्छे से समझ के चलोगे, अच्छे से घुस के चलोगे, हर एक एक चीज़ को समझ के चलोगे, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। थोड़ा टाइम लगेगा चैप्टर को समझने में, लेकिन समझ में सब कुछ आएगा, और एक बार समझ में आ गया तो भूलोगे नहीं कभी। ठीक है, यहाँ पे हमने यही बात करी है बेटा जी। सबसे पहले क्या होता है, ह्यूमंस क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ये तो तुम्हें पता है। और ये क्या होते हैं, वीवी पैरस है, ये भी पता है तुम्हें। अब इनमें कुछ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमेट के फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स। ठीक है भाई, स्पर्म
स्पर्म बन गया यहाँ पे मेल्स में, ओवम बन गया फीमेल्स में, इसको हम गैमेटोजेनेसिस कह रहे हैं। अब क्या हो रहा है, इसका ट्रांसफर हो रहा है, स्पर्म का ट्रांसफर हो रहा है कि कहाँ पे, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इंसेमिनेशन कह रहे हैं। अब इंसेमिनेशन हो गया, स्पर्म भाई पहुँच गया ओवम के पास, अब क्या होगा, दोनों का मेटिंग हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है फीमेल एंड फीमेल गैमेट्स का, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बेटा फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या कर, उसके बाद क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब जाइगोट क्या हो गया, फॉलोड बाय फॉर्मेशन डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल, जिसको हम इम्प्लांटेशन कह रहे हैं। भाई जाइगोट अब धीरे धीरे डेवलप होकर ब्लास्टोसिस्ट बना लेता है, वो यूट्राइन वॉल में अटैच हो जाता है, उसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है बच्चों, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है फर्दर। ये क्या होता है, जाइगोट बन रहा है, ब्लास्टोसिस बना, फिर धीरे धीरे एम्ब्रियो बन रहा है, फीटस बन रहा है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। उसको हम पूरे पीरियड को क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी, ये स्पार्चुरेशन, बेबी का डिलीवरी होता है, तो लास्ट स्टेज स्पार्चुरेशन। यू हैव लर्न दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अगर आफ्टर प्यूबर्टी, आपको पता है ये सारी चीज़ें प्यूबर्टी के बाद ही होती हैं, ठीक है। हाँ, देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड फीमेल। देखो बहुत सारे डिफरेंस है। स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज, स्पर्म फॉर्मेशन बेटा भी कंटिन्यू होता है। ओल्डर मैन में भी मैंने बताया आपको, प्यूबर्टी के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है, पहले नहीं स्टार्ट होती स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के, बट oogenesis स्टार्ट इवन बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी। oogenesis फीमेल्स में शुरू हो जाती है बेबी की बर्थ से पहले ही बच्चों। इसके बारे में मैं बात करूँगी आगे, घबराओ नहीं, बिल्कुल परेशान मत हो। अभी बस एनसीईआरटी की लाइनें क्या कह रही हैं ये समझा रही हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। लेकिन एक टाइम होता है, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 बच्चों। ओवम का फॉर्मेशन सीज हो जाता है इन वुमेन्स में क्योंकि मीनोपॉज हो जाता है, ठीक है। अब जो है लेट अस एग्जामिन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। अब हम आगे के नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। अच्छे से देखोगे उसके आगे आगे मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगी इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो क्या क्या हमने स्टेजेस पढ़ी, सबसे पहले क्या था, गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन हो गया, देन उसके बाद क्या था, इंसेमिनेशन। भाई क्या हो गया, अब ट्रांसफ़र हो गया किसका, स्पर्म का, कहाँ पे, इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। अब ट्रांसफ़र हो गया बच्चों, उसके बाद क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म एंड ओवम का क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, अब जाइगोट बन जाता है, उसके बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट कहाँ, गेट अटैच टू द यूट्राइन वॉल। बच्चों एक एक एनसीईआरटी की लाइन इतनी बार पढ़ लो ना, इतनी बार एनसीईआरटी देख लो कि तुम्हारे दिमाग में छप जाए। एक भी शब्द ऐसा ना हो एनसीईआरटी का जिसका मतलब तुम्हें ना पता हो, ठीक है। ये सब कैसे होगा, जब तुम बार बार पढ़ोगे और चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। अब देखो इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा बच्चों, जेस्टेशन। जेस्टेशन देखो क्या लिखा था ब्रैकेट में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फिर उसके बाद क्या लिखा था, जेस्टेशन। एकदम एनसीईआरटी एकदम इतनी बार पढ़ लो ना बच्चों कि एकदम दिमाग में छप जाए। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो पूछे कहाँ से, इतना कॉन्फिडेंस ले आओ अपने अंदर, पूछ ले भाई कहाँ से पूछेगा तू, हमने तो सब पढ़ लिए, मेरे बच्चे सब कुछ पढ़ के जाएंगे, कुछ नहीं छूटेगा, सब कुछ हो जाएगा, हम सब अच्छा पेपर करके आएंगे। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इम्प्लांटेशन हो गई, अब क्या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसका डेवलपमेंट होगा बच्चों, मैंने बताया ना 9 मंथ्स का पीरियड, उसको हम जेस्टेशन कहते हैं। देखो जेस्टेशन हो गया, जेस्टेशन के बाद क्या है, डिलीवरी ऑफ द बेबी, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन हो गया, उसके बाद बेटा लैक्टेशन स्टेज होती है जहाँ पे मदर क्या करती है, फीडिंग देती है बच्चों को, दैट प्रोसेस कॉल्ड व्हाट, लैक्टेशन, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे बेटा जी, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। जो भी डाउट्स होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, ठीक है।